अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा यूसुफ। मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। इंटरसिटी रूट्स पर चलने वाली 2500 से ज्यादा गाड़ियों के रूट परमिट की तजदीद न होने का इंकशाफ। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 34 बसों से चालान, 4 गाड़ियां बंद और 2 के रूट परमिट मंसूख कर दिए। इकबाल टाउन इंतजामिया की पुरानी बकर मंडी कोर्ट कम्बू में कार्रवाई। गैर कानूनी मुस्बिकाना सरबा मोहर करके 5 कसाबों को हिरासत में ले लिया। लागर जानवर और नाकिस गोश्त भी बरामद। कमिश्नर लाहौर और अरकान सूबाई असम्बली का कलमा चौक अंडरपास के तामीराती काम का दौरा। जवाद रफीक मलिक का कहना है कि वजीर आला की हिदायत पर शहरियों में रवा हफ्ते 70,000 डस्ट मास्क, जबकि आइंदा हफ्ते 5 लाख डस्ट मास्क तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जिलानी पार्क में 9 रोज़ा सालाना गुले दाऊदी नुमाइश 2012 का इफ्तिताह कर दिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नुमाइश को शहरियों के लिए एक उम्दा तफरीह करार दिया है। CIA कोतवाली पुलिस ने मीनार पाकिस्तान के करीब से 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। 7 किलो धमाका खेज मवाद, क्लाशनकोव, 4 हैंड ग्रेनेड और 40 डेटोनेटर बरामद कर लिए। हुकूमत पंजाब का अनोखी पहलवान के ताउन से पहली फ्री स्टाइल रेसलिंग एकेडमी बनाने का ऐलान। जापानी पहलवान मोहम्मद हुसैन अनोखी का लाहौर में मसरूफ दिन प्रेस क्लब का दौरा। झारा और अकरम पहलवान की कब्रों पर फातिह ख्वानी, जबकि मेहमान के एजाज में PC होटल में पुरतकल्लुफ इशाइया। ENT सोसाइटी लाहौर चैप्टर का नाक, कान और गले के अमराज से बचाव और इलाज के बारे में आगाही मुहिम चलाने का फैसला। उधर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का सीनियर प्रोफेसर्स के तबादलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बाटापुर के रिहायशियों का गैस की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज। GT रोड ब्लॉक करके थाने पर पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 5 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे मुलाजमीन का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज। शेड पर इंजन रोक लिए, 1 हफ्ते में मुतालिबात पूरे न हुए तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा, मुलाजमीन की वार्निंग। चीफ सेक्रेटरी ने 2 मुअत्तल PCS रहनुमाओं राय मंसूर नासिर और डॉक्टर शुएब बड़ाइश को 2 साल बाद बहाल कर दिया। उधर SP सदर ऑपरेशन समेत 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। 3 अफसरान के इनकार के बाद ASP अदीस चांदी और SP सदर ऑपरेशन तैनात। मॉडल टाउन में मरियम नवाज शरीफ से पंजाब भर की 22 यूनिवर्सिटियों के 200 से ज्यादा तलबा और तालिबात की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा का कहना है कि सिर्फ उनकी पार्टी ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकती है। मनावा में समीना खालिद गुर्गी से मसीही कारकुनों की मुलाकात। पीपल्स पार्टी लाहौर की सदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा इक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी का इजलास। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए दरकार वसाइल मईशत को तेज रफ्तार ट्रैक पर डालकर ही हासिल किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 8वां कॉन्वोकेशन। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने तलबा और तालिबात में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। उधर FC कॉलेज के 148वें कॉन्वोकेशन में रेक्टर डॉक्टर जेम्स लेवी ने डिग्रियां तकसीम की। मारूफ आलिम दीन और तबलीगी जमात के रहनुमा मौलाना तारिक जमील नाना बन गए। उमर हस्पताल गौसुल आजम रोड पर जच्चा बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की। रॉयल पाम कंट्री क्लब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब। जीतने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम। नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले रोज 6 मैचेस का फैसला। कराची डोल्फिन, लाहौर ईगल, सियालकोट स्टैलियंस, बहावलपुर स्टैग, मुल्तान टाइगर और लाहौर लायंस की कामयाबी। डिफेंस पब्लिक लाइब्रेरी में मड टून्स के उन्वान से आर्ट नुमाइश। आर्ट के दिलदादा अफराद की गहरी दिलचस्पी। और अलहमरा हॉल में भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह के 2 रोज़ा स्टेज ड्रामा अस्मत आपा के नाम का आगाज। लाहौर में काम करके बहुत मजा आया और शायकीन से बेहद पसीराई मिली। मीडिया से गुफ्तगू।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। This transmission is brought to you by आपके लिए सर्विस के पास है कुछ खास। Service shoes for everyone. इंटरसिटी रूट्स पर चलने वाली 2500 से ज्यादा गाड़ियों के रूट परमिट की तजदीद न होने का इंकशाफ। आरटीए ने ट्रांसपोर्टर्स को शोकाज नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए। सेक्रेटरी आरटीए का कहना है कि 7 रोज में जवाब न देने वाले ट्रांसपोर्टर्स की बसों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाए। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साल 2010-11 और साल 2012 के दौरान रूट परमिट की तजदीद न कराने वाली इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया है। आरटीए के मुताबिक 2500 से जायद ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने 3 साल के दौरान रूट परमिट की तजदीद नहीं करवाई, जिसकी वजह से रूट परमिट की फीस कीमत में सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रूट परमिट की तजदीद न कराने वाले ट्रांसपोर्टर्स को शोकाज नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मियां मोहसिन रशीद का कहना है कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 62 के तहत ट्रांसपोर्टर्स को शोकाज भिजवाए जा रहे हैं। रूट परमिट की तजदीद न कराने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने अगर 7 रोज में शोकाज का जवाब ना दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा एक्साइज को खत लिख दिए जाएंगे। इकबाल टाउन इंतजामिया ने पुरानी बकर मंडी कोट कम्बो में छापा मारकर गैर कानूनी मुज़ब्बह खाना सरबमोहर करके 5 कसाबों को हिरासत में ले लिया है। ज़िबाह करने के लिए लाए गए जानवर और नाकिस गोश्त भी कब्जे में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नादिया साकिब की हिदायत पर टीएमओ इकबाल टाउन सलीम खान, टीओआर सगीर भट्टी और सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर शकील ने पुरानी बकर मंडी में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए मुस्बे खाने सरबा मोहर कर दिए और वहां पर मौजूद भारी मकदार में मुज़र सेहत गोश्त कब्जे में ले लिया है। छापों के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। टीएमओ इकबाल टाउन की हिदायत पर गैर कानूनी मुस्बे खाने चलाने वाले कस्साबों आफ्ताब, बाउद्दीन, लियाकत हुसैन, अब्दुल गफूर और मोहम्मद अली को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि ज़िबाह करने की गर्ज से लाए गए जानवर भी कब्जे में ले लिए गए हैं। टीएमओ इकबाल टाउन सलीम खान का कहना है कि शहरियों को मुज़र सेहत गोश्त बेचने और गैर कानूनी मुस्बे खाने कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर अरकान सूबाई असम्बली और कमिश्नर लाहौर ने कलमा चौक अंडरपास के तामीराती काम का जायजा लिया और शहरियों में डस्ट मास्क तकसीम किए। कलमा चौक अंडरपास के तामीराती काम का जायजा लेने और वज़ीर आला की हिदायत पर शहरियों को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर से आगाही के लिए अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, हाफिज मियां नोमान अहमद, डॉक्टर सईद इलाही, कमिश्नर जवाद रफीक मलिक, स्टाफ अफसर टू डीसीओ तारिक जमान, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी कमिश्नर ऑफिस कर्नल रिटायर्ड यूनुस बरोला समेत प्रोजेक्ट हुकाम भी मौजूद थे। अरकान असम्बली और कमिश्नर ने शहरियों में डस्ट मास्क तकसीम किए। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर रवां हफ्ता शहरियों में 70,000 डस्ट मास्क मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि आइंदा हफ्ते उनकी तादाद बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। सीआईए पुलिस ने मुहर्रमुल हराम के दौरान शहर में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। भारी मिकदार में असलहा और नकदी भी बरामद की गई है। सीआईए पुलिस के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाले 3 दहशतगर्दों को मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द अरशद अली उर्फ उस्मान, उमर ज़ेब और अमजद उर्फ असदुल्लाह ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया है कि उनका ताल्लुक कालादम तंजीम तहरीक तालिबान से है और उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की हुई है। दहशतगर्दों के कब्जे से 1,60,000 रुपए के करीब नकद रकम, 4 हैंड ग्रेनेड, 7 किलो बारूद, क्लाशनकोफ, गोलियां और लिटरेचर भी बरामद किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट वसीम अंजुम ने टाइनो सिरप केस के 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी है। जिला कचहरी में शादरा टाउन पुलिस ने टाइनो सिरप केस में गिरफ्तार डिस्ट्रीब्यूटर अब्दुल रऊफ और मेडिकल स्टोर के मालिकान फिदा हुसैन और रिजवान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट वसीम अंजुम की अदालत में पेश किया। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मामले की संगीनी के बाद सीनियर अफसरान और डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम मामले की तफ्तीश कर रही है। मुल्जिमान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान से कुछ बरामद करना बाकी नहीं। लेबॉर्ट्री नताइज ने दवा को बेज़रर करार दिया है, जबकि फैक्ट्री को भी डी सील कर दिया गया है। लिहाजा मुल्जिमान की बेगुनाही साबित होती है, इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। अदालत ने दलाइल के बाद मुल्जिमान के रिमांड में 4 रोज की तौसीह करते हुए शाहजरा टाउन पुलिस के हवाले कर दिया। हुकूमत पंजाब ने मारूफ रेसलर अनोखी के ताउन से पाकिस्तान की पहली फ्री स्टाइल रेसलिंग एकेडमी बनाने का ऐलान कर दिया है।
नेशनल हॉकी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब राना मशहूद अहमद, डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर और माजी के मारूफ रेसलर अनोखी ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने अनोखी की रेसलिंग और अमन के लिए कोशिशों को देखते हुए लाहौर में रेसलिंग अकेडमी बनाने का फैसला किया है। अनोखी ने इस तजवीज़ पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया और अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। अनोखी और उनके साथ आए हुए फ्री स्टाइल रेसलर कल नेशनल हॉकी स्टेडियम में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। रेसलिंग के लिए रिंग की तामीर की जा रही है, जो अनोखी पहलवान अपने साथ जापान से लेकर आए हैं। जापान के साबिक फ्री स्टाइल रेसलर मोहम्मद हुसैन अलमारूफ अनोखी पहलवान ने लाहौर में झारा पहलवान और अक्की पहलवान की कब्रों पर हाजिरी दी और फातह खानी की। मोहम्मद हुसैन अलमारूफ अनोखी पहलवान ने मोहनी रोड पर वाक़िया जुबैर उर्फ झारा पहलवान के अखाड़े का दौरा किया और वहां पर मौजूद उनके दीगर खानदान के अफराद की कब्रों पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले MNA बिलाल यासीन, झारा पहलवान के भाइयों सुहेल और आबिद पहलवान ने गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल किया। मोहम्मद हुसैन अलमारूफ अनोखी पहलवान ने जुबैर उर्फ झारा पहलवान और अकरम उर्फ अक्की पहलवान के खानदान के अफराद से मुलाकात भी की। इस मौके पर सुहेल पहलवान ने मोहम्मद हुसैन पहलवान को गिरफ्त का तोहफा भी दिया। मोहम्मद हुसैन पहलवान ने लाहौर प्रेस क्लब का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर आए हैं। मोहम्मद हुसैन अलमारूफ अनोखी पहलवान ने बताया कि उन्होंने इराक जंग के दौरान इस्लाम कबूल किया और वो चाहते हैं कि दुनिया को पाकिस्तान के बारे में मुस्बत पैगाम पहुँचाएँ। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PHA के ज़ेरे एहतमाम जिलानी पार्क में मुनाक़िदा गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह किया। पार्क में रखे गए गुले दाऊदी के 10 लाख फूल शायकीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस हवाले से देखते हैं इमरान यूनुस की ये रिपोर्ट। जिलानी पार्क में मुनक्किदा 9 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक, चेयरमैन LTC ख्वाजा अहमद हसन, मुशीर वज़ीर आला ज़किया शाहनवाज, शाइस्ता परवेज मलिक, अरकान असम्बली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, हाफिज नुमान, एजाज अहमद खान, DG PHA मोहम्मद महमूद ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बताया कि गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश के साथ साथ आराइश गुल के मुकाबले भी कराए जा रहे हैं, जिसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा तालिबात समेत सरकारी व निजी इदारों के एहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सियासतदानों की नीयत साफ हो तो पाकिस्तान को हर किस्म की बुराइयों से पाक किया जा सकता है। जिस तरह आप शहर लाहौर को पहले से बहुत ज़्यादा साफ देखते हैं और कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और दिन रात यहाँ पर इंतज़ामिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सफाई के लिए काम कर रही है, इस तरीके से अगर सियासतदान मिलकर इस निज़ाम के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करना चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। गुले दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने अपनी फैमिलीज के हमरा जिलानी पार्क का रुख किया। खवातीन और बच्चों का कहना है कि वो सारा साल इस नुमाइश का इंतजार करते हैं। बड़ा डेलिकेट फ्लावर है और हमें बड़ी वी आर ऑनर्ड टू हैव दिस फ्लावर इन लाहौर, क्योंकि ये तो चाइना और जापान का फूल है और हमारे यहाँ के मालियों ने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। मुझे यहाँ पर ये फ्लावर्स पसंद आया, मुझे यहाँ पर ये ट्रीज पसंद आई है, मुझे यहाँ पर ये ग्रास पसंद आया है। 9 रोज़ा नुमाइश में गुले दाऊदी की 350 इकसाम रखी गई हैं, जबकि 10 लाख के करीब खिले फूलों ने रेस कोर्स पार्क की शान मजीद बढ़ा दी है। सर्दियों के आगाज के साथ ही गुले दाऊदी ने भी अपने रंग बिखेरना शुरू कर दिए हैं। माहौल को खुशगवार बनाने के लिए ऐसी नुमाइशों का इनेकाद तसलसल के साथ होता रहना चाहिए। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर अवामी मुस्लिम लीग के पंजाब टैक्स फेयर समेत डेविस हाइट्स प्लाजा के 4 दफातर सरबमोहर कर दिए। महकमा एक्साइज जोन 3 के AETO मलिक असलम और उनकी टीम ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर कार्रवाई की। एक्साइज की टीम ने महर अहमद शुजा लग के प्लाजा डेविस हाइट्स में अवामी मुस्लिम लीग के पंजाब सेक्रेटेरिएट समेत 4 दफातर सरबमोहर कर दिए। इन दफातर के जमा 4,15,189 रुपये टैक्स वाजिबुल अदा है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि टैक्स नादहिंदा अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी।
रेलवे मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए इंजन शेड से निकलने वाले इंजन को 3 से 4 घंटे तक रोके रखा। मुलाजमीन का कहना था कि एक हफ्ते में मुतालबात पूरे न हुए तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। रेलवे इंजन शेड और वर्कशॉप के मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में रेल मजदूर इत्तेहाद के कायद सरफराज खान की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में इनायत अली गुज्जर, सलामत खान और मोहम्मद आसिम समेत दीगर ओहदेदारों और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सरफराज खान ने कहा कि रेलवे मुलाजमीन के टेक्निकल अलाउंस का मसला एक अरसे से इल्तवा का शिकार है, जिसे अभी तक हल नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि रेलवे मुलाजमीन को रेलवे फैक्ट्री एक्ट के तहत नकदी की सूरत में तनख्वाहें अदा की जाएं। बाटापुर के रिहायशियों ने गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जीटी रोड ब्लॉक करके थाने पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 5 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। गैस की तवील लोड शेडिंग पर बाटापुर के रिहायशियों ने जीटी रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाके में गुज़िश्ता 7 माह से गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जो सरासर ज्यादती है। मुजाहिरीन ने मुश्तइल होकर पुलिस पर धावा बोल दिया और थाने पर पथराव भी किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठी चार्ज भी किया। एहतजाज के बाद जीटी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसमें भारत वापसी के लिए जाने वाले सिख यात्री भी फंस गए। पुलिस पर पथराव और रोड ब्लॉक करने के इल्जाम में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ENT सोसाइटी लाहौर चैप्टर का जिना अस्पताल में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें नाक, कान और गले के अमराज से बचाव और इलाज के बारे में आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया गया। इजलास में प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर इकबाल भुट्टा, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया, प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब, प्रोफेसर डॉक्टर समी मुमताज़, प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर बसीर पाल, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इमरान, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तारड़, डॉक्टर नसरुल्लाह राना, डॉक्टर खुर्शीद आलम, डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर इकबाल भट्ट, डॉक्टर इसहाक, डॉक्टर सज्जाद अकरम और डॉक्टर आमिर यूसुफ समेत मुख्तलिफ अस्पतालों के ENT स्पेशलिस्ट शरीक हुए। इजलास में इलाज के जदीद रुझानात पर भी रोशनी डाली गई और शहरियों को नाक, कान और गले के अमराज के जदीद इलाज मुआलजे के हवाले से आगाही फ्राहम करने का फैसला किया गया। शुरका ने ENT सोसाइटी का इजलास बाकायदगी से मुनाकिद करने पर इत्तफाक भी किया। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का इजलास प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सीनियर प्रोफेसर्स के तबादलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। MTA की जनरल बॉडी का इजलास प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर की ज़ेर सदारत अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हुआ, जिसमें डॉक्टर तहसीन रियाज समेत सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। इजलास में सीनियर प्रोफेसर्स के हाल ही में लाहौर से नए मेडिकल कॉलेजेस में तबादले के हुकूमती इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। शुरका ने कहा कि लाहौर से मेडिकल टीचर्स के तबादलों से न सिर्फ तदरीसी अमल मुतासर होगा, बल्कि टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआलजे की फराहमी भी मुतासर होगी। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि हुकूमत चाहे तो नए मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी पूरी करने के लिए काबिल अमल तजावीज़ दे सकते हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील नाना बन गए। उमर अस्पताल में ज़ेर इलाज उनकी साहबजादी के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। गौसुल आजम रोड पर वाक़े उमर अस्पताल में ज़ेर इलाज मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की साहबजादी के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। मौलाना तारिक जमील ने नाना बनने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए रब ताला का शुक्र अदा किया। उन्होंने अपनी बेटी की सेहतयाबी और नवासी की दराज़ी उम्र के लिए दुआ की। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि बेटियां अल्लाह की रहमत हैं और वो रब ताला की इस नेमत पर उसके शुक्रगुजार हैं। खुसूसी अफराद के इदारे शादाब में खुसूसी अफराद ने मुख्तलिफ गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस देकर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इस हवाले से देखते हैं उमर असलम की ये रिपोर्ट। अल्लामा इकबाल टाउन में स्पेशल पर्सन्स के इदारे शादाब में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, प्रिंसिपल जुबैदा सैयद, जासिम इस्लाम भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में खसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस देकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। परवेज मलिक ने कहा कि खसूसी अफराद पर भी तवज्जो देकर उनकी सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्पेशल बच्चों ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ खेलों में पोजीशंस हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इंटरनेशनल लेवल की गेम्स में, दूसरी एक्टिविटीज़ में, यूथ फेस्टिवल में उन्होंने शमूलियत की और उन्होंने प्राइजेज़ वहाँ भी मिले। इंडिया गए, कोरिया गए, स्पेन गए और बहुत सारी जगहों पर गए और अल्लाह के फजल से इन्होंने अपना हुनर इस सेंटर ने निखारा।
تقریب میں جاسم اسلام بٹ نے خوبصورت انداز میں پرفارمنسز دینے والے طلبہ کو 25,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ تقریب میں ایتھنز میں سائیکلنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بلاول اسلم، ہارون سردار، ناصر تاج اور دیگر کو میڈل دیے گئے۔ کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے جامعات کے وائس چانسلرز کا پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں وائس چانسلرز کی ایمرجنسی پاورز کے خاتمے کے نئے قانون پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی انڈر گریجویٹ بلاک میں ہونے والے اجلاس کی صدارت وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران نے کی۔ وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر خلیق الرحمان، وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی ڈاکٹر فیض الحسن، وائس چانسلر گجرات یونیورسٹی ڈاکٹر نظام الدین، وائس چانسلر بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر خواجہ القامہ نے شرکت کی۔ وی سی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر رانا اقرار، وی سی ویٹرنری یونیورسٹی ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، وائس چانسلر جی سی یو ڈاکٹر ذاکر اور وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی ڈاکٹر محمد اکرم چودھری بھی شریک تھے۔ اجلاس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وائس چانسلرز کی ایمرجنسی پاورز ختم کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کی جائے گی اور انہیں نئے قانون سے جامعات میں پیدا ہونے والی مشکلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف سے پنجاب کی 22 یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات نے ملاقات کی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے باصلاحیت نوجوانوں کو دیکھ کر تسلی ہوئی ہے کہ ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں واقع مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں پنجاب بھر کی 22 یونیورسٹیز کے 200 سے زائد طلباء و طالبات نے مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ مریم نواز نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو دلوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا کام کرے، اور وہ واحد جماعت مسلم لیگ نون ہے۔ انہوں نے کہا کہ دانی اسکولوں پر تنقید کرنے والے غریب کے بچے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جنوبی پنجاب میں تعلیم، صحت، مواصلات سمیت دیگر شعبوں میں جاری ترقیاتی کام پنجاب حکومت کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کے باصلاحیت نوجوانوں کو دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی ہے کہ ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ فارمن کرسچین کالج میں 144ویں کانوکیشن کا اہتمام کیا گیا۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر جیمز ٹیبی نے کامیابی حاصل کرنے والے 158 طلباء و طالبات میں تعلیمی اسناد تقسیم کی۔ فارمن کرسچین کالج میں ہونے والے سالانہ کانوکیشن میں ریکٹر ڈاکٹر جیمز ٹیبی، ایگزیکٹو وائس ریکٹر ڈاکٹر کسٹوڈو باش، وائس ڈاکٹر ریکٹر ڈونلڈ ڈوگلاس اور رجسٹرار ڈاکٹر حامد سعید سمیت طلباء و طالبات اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریکٹر ڈاکٹر جیمز ٹیبی نے کامیابی حاصل کرنے والے 158 طلباء میں تعلیمی اسناد اور میڈلز تقسیم کیے، جبکہ ڈینیل یوسف کوسن 2012 کا بہترین استاد قرار دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جیمز ٹیبی نے کہا کہ فارمن کرسچین کالج گزشتہ کئی دہائیوں سے شاندار تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فارمن کرسچین کالج میں 100 کے قریب پی ایچ ڈی اسکالر طلباء و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اساتذہ کی محنت اور طلباء کی لگن سے فارمن کرسچین کالج کے نتائج میں ہر سال بہتری آ رہی ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے 8ویں کانوکیشن میں 900 طلباء و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان نے طلباء سے خصوصی خطاب بھی کیا۔ دیکھتے ہیں اکمل سومرو کی یہ رپورٹ۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے کانوکیشن میں ریکٹر ڈاکٹر حسن شعیب مراد، چیئرمین بورڈ آف گورنرز پروفیسر خورشید احمد، ڈاکٹر رفیق احمد، ڈاکٹر طلعت نصیر، ڈاکٹر ایم ڈی شامی سمیت فیکلٹی ممبران، طلباء اور ان کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانوکیشن میں اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے طلباء و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر عطاء الرحمان نے طلباء سے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت تعلیم پر قومی پیداوار کا صرف 1.78% خرچ کر رہی ہے، جو ترقی پذیر ممالک کی نسبت کئی گنا کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2003 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 6 ارب روپے رکھے گئے، جو اب کم ہو کر صرف 1 ارب روپے رہ گئے ہیں۔ Unfortunately, we are our own worst enemies. There is a systematic destruction taking place right now of our science and technology institutions and higher education institutions. What happened was, when I left as the Minister for Science and Technology in 2002, we had spent 6 billion rupees in that year under the Ministry of Science and Technology programs. That has now come down to only about 1 billion. ڈگریاں وصول کرنے والے طلباء کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل ہونے پر خوش ہیں اور اب وہ ملک کی خدمت کر کے اپنا حق ادا کریں گے۔
مجھے اپنی ڈگری کے کمپلیٹ ہونے پہ فخر ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی پوری زندگی اپنی اس ڈگری کا حق ادا کروں اور نہ صرف اپنے معاشرے کے لیے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے جو ہے نا اس کے بہاف پہ کام کر سکوں. Today we people are graduated alhamdulillah with the help of Allah Almighty with the prayers of my parents and honorable Director Sahib and my faculty members. محنت کے بعد ماشاءاللہ میں نے 4 out of 4 CGPA حاصل کیا تو اس میں مجھے گولڈ میڈل دیا گیا یونیورسٹی کی طرف سے. تو پیچھے آنے والے فالوور سے بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ بھی اسٹرگل کر کے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی محنت کریں. سابق چیئرمین HEC ڈاکٹر عطاء الرحمان کو UMT کی جانب سے لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا. کیمرامین ناصر مسعود اور زامین عباس کے ساتھ اکمل سومرو سٹی 42. کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں. 3 روزہ چیف آف نیول سٹاف گولف چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی ہے. آخری روز اسلام آباد کے گولفر طارق محمود شائع رہے. انہوں نے 221 ڈاز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی. رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں کھیلے جانے والے 3 روزہ ایونٹ کی امیچور کیٹیگری کے گراس ایونٹ میں طارق محمود نے پہلی، غضنفر محمود دوسری اور محمد رحمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. نیٹ کیٹیگری میں حسین حامد نے پہلی کامیابی سمیٹی. لیڈیز کے گراس ایونٹ میں غزالہ یاسمین اور نیٹ میں سامیہ جاوید فاتح رہی. اسی طرح سینئر امیچورز کیٹیگری کے گراس مقابلے میں جاوید احمد خان اور نیٹ ایونٹ میں شاہد کامران چیمپئن بن گئے. جونیئر کیٹیگری کے مقابلوں کے گراس ایونٹ میں رائب حسن اور نیٹ ایونٹ میں علی انیس خان نے فتح حاصل کی. اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل آصف سندھیلا نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے گولفرز میں انعامات تقسیم کیے. نیشنل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے روز 6 میچز ہوئے. بہاولپور سٹیگز، کراچی ڈالفنز، ملتان ٹائگرز، سیالکوٹ سٹیلینز، لاہور ایگلز اور لاہور لائنز نے میچ جیت لیا. فیصل بینک قومی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی روز جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ باغ جناح میں کھیلے گئے پہلے میچ میں بہاولپور سٹیگز نے راولپنڈی ریمز کو 19 رن سے شکست دے کر پہلا اپسیٹ کیا. دوسرا میچ سیالکوٹ سٹیلینز اور اسلام آباد لیپرڈز کے درمیان ہوا. اسلام آباد لیپرڈز نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 122 رن سکور کیے. سیالکوٹ سٹیلینز نے 15 اوورز اور 5 گیندوں پر مطلوبہ ہدف حاصل کر کے میچ جیت لیا. LCC گراؤنڈ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں کراچی ڈالفنز نے پشاور پینتھرز کو 40 رن سے شکست دی. کراچی ڈالفنز نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنائے جبکہ پشاور پینتھرز کی پوری ٹیم 124 رنز پر پویلین لوٹ گئی. دوسرے میچ میں لاہور ایگلز نے حیدرآباد ہاکس کو 58 رن سے شکست دی. لاہور ایگلز نے 224 رن سکور کیے جبکہ ٹیسٹ کرکٹر عمران فرحت 100 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے اور ٹورنامنٹ کی پہلی سینچری بنائی. قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ملتان ٹائگرز نے کوئٹہ بیئرز کو 10 وکٹوں سے شکست دی جبکہ دوسرے میچ میں لاہور لائنز نے کراچی زیبراز کو کانٹے دار مقابلے کے بعد 3 رن سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی. سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن یہاں وقت ایک بریک کا دیکھتے رہیے سٹی 42. IG پنجاب حاجی حبیب الرحمان نے SP صدر آپریشن سمیت 5 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے. 3 افسران کے انکار کے بعد ASP عدیل چانڈیو کو SP صدر آپریشن تعینات کر دیا گیا ہے. IG پنجاب حاجی حبیب الرحمان نے SP سول لائنز انویسٹیگیشن ASP عدیل چانڈیو کو تبدیل کر کے اسی تنخواہ پر SP صدر آپریشن تعینات کیا ہے. ASP گلبرگ طارق عزیز سندھو کو اسی تنخواہ پر SP سول لائنز تعینات کیا گیا ہے. SP انویسٹیگیشن سٹی عمر سعید کو CPO رپورٹ کا حکم دیا گیا ہے. تعیناتی کے منتظر حاجی خالد مسعود کو SP انویسٹیگیشن جبکہ ڈاکٹر رضوان کو گریڈ 19 میں ریگولر ترقی ملنے کے بعد بطور DPO سرگودا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. عمر سعید 3 دسمبر سے 15 دن کی رخصت پر چلے جائیں گے اور 18 دسمبر کو 1 سال کے لیے فل برائٹ کورس پر امریکہ روانہ ہوں گے. پیپلز پارٹی لاہور کی صدر سمینہ خالد گھرکی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے. اتحادیوں میں کوئی اختلاف نہیں، سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. مناوا میں پیپلز پارٹی لاہور کی صدر سمینہ خالد گھرکی نے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے کارکنوں سے ملاقات کی. بابر سہیل بٹ، ملک اشرف آوان، حاجی مرتضی، حاجی صدیق اور البرٹ منہاس سمیت دیگر عہدیدار بھی ملاقات میں شریک تھے. وفاقی وزیر اور پیپلز پارٹی لاہور کی صدر سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی مزدوروں کی جماعت ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اتحادیوں میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں. محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام ڈینگی مہم میں حصہ لینے والے اہلکاروں اور NGOs کے نمائندوں میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں.
टाउन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की मशीर बेगम ज़किया शाहनवाज, शाइस्ता परवेज़ मलिक, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मलिक मोहम्मद असलम, DO महकमा सोशल वेलफेयर शेख तनवीर अहमद समेत मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बेगम ज़किया शाहनवाज ने कहा कि डेंगू वायरस के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के साथ साथ NGOs की काविशें भी काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू का खात्मा किसी एक शख्स की जिदोजहद से मुमकिन नहीं था। तमाम महकमों ने बढ़ चढ़ कर मुहिम में हिस्सा लिया, जिस वजह से रवां साल पंजाब में डेंगू से एक शख्स भी हलाक नहीं हुआ। बेगम ज़किया शाहनवाज ने डेंगू मुहिम में हिस्सा लेने वाले एहलकारों और NGOs के नुमाइंदों में एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जमात की मंशूर कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए जो वसाइल दरकार हैं वो मईशत को तेज़ रफ्तार ट्रैक पर डालकर ही हासिल किए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट में मुनाकिदा मंशूर कमेटी के इजलास में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, मालवी मेमन, हुमायूं अख्तर खान, सरताज अजीज, इकबाल जफर झगड़ा और दीगर भी शरीक थे। इजलास में इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि गुज़िश्ता अदवार के दौरान मंशूर में पेश किए गए तमाम निकात पर न सिर्फ अमल किया गया बल्कि मईशत की तरक्की, मजबूती और अवामी फलाह के ऐसे इक़दाम किए गए जिनका वादा नहीं किया गया था। इजलास से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि तालीम और सेहत की सहूलतें हासिल करने के अहदाफ मईशत को तेज़ रफ्तार ट्रैक पर डालकर ही हासिल किए जा सकते हैं, जिसके लिए तवानाई के हसूल के तमाम ज़राए का भरपूर इस्तेमाल और सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक MNA मियां महमूद अहमद ने शाहदरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि वो दोबारा मुंतखब होकर शाहदरा से कब्जा माफिया और मंशियात फरोशों का खात्मा कर देंगे। सगिया पुल के करीब होने वाले जलसे में मियां ज़काउर रहमान, अशरफ नसीम भट्ट, राना ताहिर, शाहिद मकसूद, जावेद गुलाम हुसैन, मोहम्मद शेर अली और मोहम्मद अजीज समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर कारकुनों और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियां महमूद अहमद ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखते हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने पंजाब भर में मेंबर साजी मुहिम का आगाज कर दिया है। ISF की मुहिम की इफ्तिताही तकरीब रहनुमा तहरीक इंसाफ रफी खान की रिहाइशगाह गुलबर्ग 3 में मुनाकिद हुई। तकरीब में रहनुमा तहरीक इंसाफ एहसन रशीद, असद उमर, फौजिया कसूरी, हफीजुल्लाह न्याजी, सलूनी बुखारी, कॉलम निगार हसन निसार और ISF लाहौर के सदर गुलरेज इकबाल समेत दीगर कारकुनों ने शिरकत की। असद उमर और हसन निसार ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो खानदानी सियासत के निज़ाम पर यकीन नहीं रखती। सदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन लाहौर गुलरेज इकबाल ने कहा कि लाहौर में नए 30,000 मेंबर रजिस्टर किए जाएंगे। ISF की मेंबर साजी मुहिम 6 माह तक जारी रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा फजल करीम ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल जमातों ने काफ लीग से इत्तेहाद की हिमायत की है, जबकि पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें भी राब्ते में हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दफ्तर में मरकजी शूरा के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साहबजादा फजल करीम ने बताया कि इजलास में अहले सुन्नत की 30 से ज़ायद जमातों ने शिरकत की, जिसमें काफ लीग से इत्तेहाद और दीगर सियासी जमातों से राब्तों का इख्तियार चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। साहबजादा फजल करीम ने बताया कि इजलास में मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर पर तशवीश का इजहार किया गया और ये मुतालबा किया गया है कि दाता अली हजवेरी के मज़ार पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान को फौरी बेनकाब किया जाए। उन्होंने कहा कि काला बाग डैम की तामीर के लिए चारों सूबों में इत्तफाक़ राय की फ़िज़ा पैदा की जाए। इजलास में वफाक़ी हुकूमत से यतीमों, बेवाओं और गुरबा को बिजली के बिलों में 25% सब्सिडी देने का भी मुतालबा किया गया है। बेगम कोट इमाम बारगाह बाबा सदा हुसैन में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी मातमी इज्तिमा का आगाज़ हो गया है। मुल्क भर से 12,500 मातमी संगतें इज्तिमा में शिरकत करेंगे। सैयद अली रज़ा बुखारी ने बेगम कोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अलामा राय मुज़म्मिल हुसैन भी मौजूद थे। सैयद अली रज़ा बुखारी ने कहा कि मातमदारी के इस इज्तिमा की तारीख 64 साल पर मुहित है। उन्होंने कहा कि शहीदान करबला को पुरसा देने के लिए 16, 17 और 18 मुहर्रमुल हराम को मुल्क भर से 12,500 मातमी संगतें शिरकत करेंगी, जबकि बैरून ममालिक से भी अज़ादार शरीक होंगे। इज्तिमा के शुरका की रिहाइश और सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तुर्क वेस्ट कंपनी अलबरात ने माह अक्टूबर और नवंबर में लाहौर को साफ सुथरा रखने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन में नकद इनामात और एजाजी शील्ड तकसीम की। तुर्क कंपनी अलबरात ने मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए फिरोजपुर रोड पर वाक़िया कंपनी की वर्कशॉप में ज़ोहराना दिया।
چیف ایگزیکٹو البرائق بنیامین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پروجیکٹ کوارڈینیٹر بہاری محمود گرد، فاتح احمد ضیاء قلندر، فریحہ شاد، فرحان خالد سبحانی، حسن مہدی بھی شریک تھے۔ البرائق کی حدود میں 33 یوسیوں کے ملازمین دہرانے میں شریک ہوئے۔ ماہ اکتوبر اور نومبر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین نے نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ ایلائٹ پبلک اسکول مسلم ٹاؤن برانچ کے سالانہ فن فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ بچے مختلف کھیلوں سے لطف اندوز ہوئے، جبکہ کھانے پینے کے اسٹالز پر بھی خوب رونق رہی۔ عمر اسلم کی رپورٹ۔ مسلم ٹاؤن گراؤنڈ میں منعقدہ تقریب میں شائستہ پرویز ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ملک عدنان، رانا اختر محمود، تنویر بخاری، اسکول کی پرنسپل، اساتذہ اور بچوں کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ فن فیئر میں سٹیج پرفارمنسز پیش کی گئیں اور بچوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ پنجابی بنیا بلے بلے، میرا نام احمد عمران ہے، مینو اپنے دوستاں نال بہت مزہ آ رہا۔ پٹھانی بنی ہوں، آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں آج پنجابی گرل بنی ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ بلوچی بنی، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ایسی تقاریب کے انعقاد سے طلبہ کو تفریح کے مواقع میسر آتے ہیں اور ان کی ذہنی و جسمانی صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیلدی بھی ہیں، اٹ اوپنز اپ دیئر مائنڈ آلسو، ان میں کانفیڈنس آتا ہے۔ فن فیئر میں باسکٹ بال اور ایتھلیٹکس کی مختلف کھیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں بچوں نے گرم جوشی سے حصہ لیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ فن فیئر جیسی تقاریب کے انعقاد کے ذریعے نہ صرف طلبہ میں اعتماد پیدا ہوتا ہے بلکہ ان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ ادارہ بحالی معذورہ میں خصوصی افراد کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ قائم مقام امریکی کونسل جنرل جیفری بیکن نے خصوصی شرکت کی۔ ایمن طاہر کی یہ رپورٹ۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے سلسلے میں ہونے والی تقریب میں قائم مقام امریکی کونسل جنرل جیفری بیکن، پرویز سعید، غزالہ حمید اور خصوصی طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران طلبہ نے ٹیبلوز، مزاحیہ خاکے اور نغمے پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے غزالہ حمید نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد افراد معذوری کا شکار ہیں، جن کی بحالی کے لیے خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ قائم مقام امریکی کونسل جنرل جیفری بیکر نے کہا کہ خصوصی افراد کو معاشرے پر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں سہولتیں فراہم کر کے مفید شہری بنایا جا سکتا ہے۔ People with disabilities here throughout Pakistan, especially Punjab, it's a wonderful labor of love that they're doing, and I was truly impressed and truly honored to be here, invited as the guest to celebrate the International Day of Persons with Disabilities. So تقریب کے اختتام پر جیفری بیکر نے ادارہ بحالی معذورہ کا دورہ کیا اور خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت اور ان کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ کیمرامین ندیم بھٹی کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں۔ فیوچر کنسرن کے مالک عاصم محمود کے خلاف مقدمات کی سماعت کرنے والے اسپیشل جج سینٹرل فاروق الطاف ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اسپیشل جج سینٹرل کورٹ لاہور فاروق الطاف اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد ہفتے کے روز ریٹائرڈ ہو گئے۔ فاروق الطاف فیوچر کنسرن سمیت اہم کیسوں کی سماعت کر رہے تھے۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد فیوچر کنسرن سمیت دیگر کیسز کے متاثر ہونے کا امکان ہے، کیونکہ وفاق کے زیر انتظام متعدد عدالتوں کی ججوں کی تاحال تعیناتی نہیں ہو سکی ہے۔ واضح رہے کہ وفاق کے زیر انتظام چلنے والی یہ واحد عدالت ہے جہاں FIA کے متعلقہ کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر سٹی تعلیم میں۔ کنیڈ اکیڈمی ہائی اسکول میں کنڈر گارڈن گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے فینسی ڈریس شو، کوئز اور خاکوں میں بھرپور حصہ لیا۔ ایمپریس روڈ پر واقع کنیڈ اکیڈمی ہائی اسکول میں منعقدہ تقریب میں پریس برٹن ایجوکیشن بورڈ آف پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ویدا جاوید نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کنڈر گارڈن گالا میں کنیڈ کالج کی پرنسپل ریبا گل اور وائس پرنسپل ہنا طارق سمیت طلباء اور والدین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تقریب میں طلباء نے فینسی ڈریس شو، کوئز اور خاکوں میں بھرپور حصہ لیا۔ کنیڈ اکیڈمی ہائی اسکول کے پرنسپل ریبا گل کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات سے نہ صرف بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے کچھ خبریں جانیں گے سٹی انٹرٹینمنٹ میں۔ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ بھی لاہور کے گن گاتے رہے۔ 8 فلموں کے شہنشاہ کا کہنا ہے کہ جو محبت لاہوریوں نے دی وہ زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ مشترکہ فلم سازی کے فروغ کے لیے سرحد پار جا کر بھی کوشش کرتا رہوں گا۔
आज का परफॉर्मेंस जैसा था, मेरे ख्याल से ये हमारी पूरी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था और उसका एक बहुत बड़ा हाथ लाहौर की ऑडियंस को जाता है। जो देखने वाले थे उनसे इस कदर मोहब्बत और एक्सेप्टेंस मिला, हम बेहद खुश हैं आज के परफॉर्मेंस से। कोलैबोरेशन में काम ज़रूर होना चाहिए, मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैंने 2 फिल्में पाकिस्तान में की हैं, खुदा के लिए और जिंदा भाग जो बाद में बनी है, और उम्मीद है इंशाल्लाह और भी करूँगा। डिफेंस पब्लिक लाइब्रेरी में मड टोन्स के उन्वान से आर्ट नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें आर्ट के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत की। DHA में वाक़िए डिफेंस पब्लिक लाइब्रेरी में मड टोन्स के उन्वान से होने वाली नुमाइश में मारूफ कार्टूनिस्ट मुदस्सिर भट्ट ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को कार्टून्स की शक्ल में शायकीन तक पहुँचाया है। ग्राफिक्स और एनिमेशन की तालीम हासिल करने वाले मुदस्सिर भट्ट की ये दूसरी सोलो नुमाइश है। वो गुज़िश्ता 20 साल से इस फन से वाबस्ता हैं। नुमाइश में आवेज़ा फनपारों में मुख्तलिफ सियासतदानों के कार्टून्स को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है, जिसमें हाज़रीन ने खूब दिलचस्पी का इज़हार किया। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।